ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 495 और 495 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया। तत् एवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेदापेक्षाम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च अर्धविराम न परमार्थतः विद्यया अपास्त सर्वोपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम। और प्रत्यक्षादि प्रमाण युक्ति इत्यादिकों के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का बाध नहीं होता है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि केवल अत्यंत अभेद नहीं मानना चाहिए, भेद सहित अभेद मानना चाहिए, और इस प्रकार का भेद सहित अभेद नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनमें अप्रामाण्य आने लगेगा और कर्मकांडाधिक वैदिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार भी जो अन्य है लोगों में चलने वाला, इन सब का बाध हो जाएगा, संगति नहीं लगेगी। अतः भेद सहित अभेद मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा, पूर्व पक्षी ने अंतिम में शंका की कि यदि अत्यंत अभेद मानोगे तो पूर्व में आपने जो जन्माद्यस्यत इस सूत्र में प्रतिज्ञा की थी कि इस जगत के प्रति ईश्वर कारण है, और अब तो करे अत्यंत अभेद है, तो उसके साथ भी, उस प्रतिज्ञा के साथ भी विरोध आएगा। अतः भेदाभेद पक्ष मानना उचित है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उस पूर्व पक्षी के सभी आरोपों का खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, और अंतिम का जो आरोप था कि जन्माद्यस्यत इत्यादि प्रतिज्ञा के साथ विरोध होगा, तो वह भी विरोध नहीं होता है, क्योंकि निरुपाधिक जो शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म तत्व, वह तो न किसी के प्रति कारण है न किसी का कार्य है, वो तो अपने महिमा में स्थित है, और उसको लेकर उसके दृष्टि से कहा जाता है कि अत्यंत अभेद है, क्योंकि उस परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्त पदार्थ को सत्ता नहीं है। ये बात बता दी। अब रही बात जन्माद्यस्यत इस प्रतिज्ञा की, तो उसके लिए भी कह दिया था क्या कि जन्माद्यस्यत यहाँ पर जगत कार्य है और कारण ईश्वर को बताया है, किंतु जिस ईश्वर में कारणता बताई जाती है वह निरूपाधिक शुद्ध चैतन्य को नहीं ले सकते। फिर वो कौन ईश्वर है? तो माया इत्यादि उपाधि से युक्त जो सगुण निराकार परमात्मा है ईश्वर, वो कारण है। और जैसे जगत के सभी भूत भौतिक पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या कल्पित है, उस प्रकार ईश्वर का जो वह स्वरूप है मायोपाधिक चैतन्य अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य, वह भी, और उसमें आई हुई जो माया इत्यादि के कारण सर्वज्ञता सर्वशक्तिता, वो सभी मिथ्या है, कल्पित है। अतः ये जो व्यवहार चल रहा है, जगत कार्य है और कारण ईश्वर है, वह भी व्यवहारिक सत्ता में है। पारमार्थिक सत्ता शुद्ध ब्रह्म के दृष्टिकोण से दिखेंगे तो ये सब कुछ कल्पित है, जगत और उसका कारणभूत ईश्वर, ईश्वर का ईश्वरत्व, ये भी सब कल्पित ही है। अतः व्यवहार काल में भले कार्य कारण भाव है, वो ठीक है, अपनी जगह पर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सब व्यवहार का बाद हो जाने के बाद शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं है, केवल एक मात्र अखंड अभेद ब्रह्म तत्व ही है। इस बात को बता रहे हैं। अतः प्रतिज्ञा के साथ भी विरोध नहीं आता है, ये बात बता दी। ठीक है, क्योंकि प्रतिज्ञा जो है वो व्यवहार काल में और जगत को दृष्टि में रखकर वो प्रतिज्ञा है, और उसके कारण सोपाधिक ईश्वर है। और अभेद अत्यंत एकमात्र चैतन्य ही चैतन्य, ये बात बताई जाती है, वो शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से है।
और क्योंकि उसके अतिरिक्त किसी पदार्थों को, व्यक्ति को, जगत को सत्ता ही नहीं है। इस बात को लेकर उत्तर दिया गया। अब देखिए, और इसी बात को कह रहे तदेवम इत्यादि पंक्ति से। तो तदेवम ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उसके पहले एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखेंगे। शायद कल लिखा था क्या? नहीं तो लिखिए तदेवम के पहले कल्पितम ईश्वरत्वम इति उपपादितम निगमयति तदेवम इति। ठीक है, तो देखो भाई, कल्पितम ईश्वरत्वम, ईश्वरत्व भी कल्पित है। इस बात को जो प्रतिपादन किया अभी तक, उपपादितम, उसका निगमन कर रहे, उपसंहार कर रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, अब भाष्य पंक्ति को, तत् रह गया क्या? कल्पितम ईश्वरत्वम इति उपपादितम निगमयति तदेवम इति। ठीक है, तो देखो अर्थ, तदेवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेदापेक्षम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च। ठीक, देखो भाई, तदेवं ऊपर जो बताया है कि ईश्वरत्व भी कल्पित है, जिसका प्रतिपादन किया, उसी का उपसंहार कर रहे, तो वही बात आएगी। तो तदेवं इस प्रकार से अविद्यात्मक उपाधि, अविद्या माया यही है उपाधि, और उपाधि परिच्छेदापेक्षम, उपाधि के द्वारा हुआ जो परिच्छेद, टुकड़ा, विभाग, उस परिच्छेद की अपेक्षा से ही है ईश्वर भाव, और ईश्वर का ईश्वरत्व, उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिता, ये सब जो है वह उपाधि के कारण है। जिस प्रकार उदाहरण, महाकाश, आकाश एक ही तत्व है, तो भी क्या कि घटात्मक उपाधि परिच्छेद की अपेक्षा से व्यवहार होता है घटाकाश, किंतु घटाकाश ये कोई वास्तविक नहीं है। इसका मतलब उस घटाकाश में जो आकाश तत्व है वह भी कल्पित है, ये बात नहीं। दृष्टांत में घट कल्पित है, किंतु उस घटाकाश की उपाधि जो घट, वह कल्पित होने के कारण आई हुई घटाकाशीय संज्ञा, यह व्यवहार, ये सब कल्पित है। तो घटात्मक उपाधि परिच्छेद की अपेक्षा करके, जैसे महाकाश में ही एक नाम आ गया घटाकाश, फिर उसकी परिच्छिन्नता, अल्पज्ञता है कि नहीं, ये दृष्टांत है। उसी प्रकार एक अखंड एक रस व्यापक चैतन्य है, किंतु जब माया आदि अविद्या आदि उपाधि लग जाती है, तब अविद्यात्मक जो उपाधि, उस उपाधि के द्वारा हुआ जो परिच्छेद, उसकी अपेक्षा से ईश्वरस्य ईश्वरत्व, ईश्वर में वही ईश्वर है, और उसमें ईश्वरत्व भाव और उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिता, ये सब उपाधि के निमित्त से है। ठीक, पंक्ति देखिए, अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेदापेक्षम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च। ठीक, आगे, न परमार्थतः, न का अन्वय अंतिम क्रियापद जो उपपद्यते उसके साथ करेंगे। तो पंक्ति देखिए, परमार्थतः, वस्तुतः देखेंगे तो विद्यया अपास्त सर्वोपाधि स्वरूपे, विद्या ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा अपास्त निरस्त जो सभी उपाधि है, सभी उपाधियों का क्या हुआ? निराश हुआ। और सभी उपाधियों का निराश बाद होने के बाद ऐसा जो बचा हुआ शुद्ध आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसमें ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार न उपपद्यते, न का अन्वय उपपद्यते के साथ। तो ऐसे शुद्ध आत्म तत्व में न ईशितृत्व है, न जगत में ईशितव्यत्व है, न उस परमात्मा में सर्वज्ञत्व है, कोई व्यवहार उपपन्न नहीं होता है। अतः उसके दृष्टि से अनन्यता है, अभिन्नता है, एकमात्र आत्म तत्व है, ये कहा गया है अभी वर्तमान 14वें सूत्र में। इसलिए प्रतिज्ञा के साथ कोई विरोध नहीं, ये बात। तो इस वाक्य में एक पद आया है,
विद्या अपास्त सर्वोपाधि स्वरूपे। उसका अर्थ लिखते हैं थोड़ा सा। विद्या बराबर लक्ष्य तत्पदार्थ विवेकेन, लक्ष्य तत्पदार्थ विवेकेन अपसारित सर्वोपाधि विशेषे अपसारित सर्वोपाधि विशेषे बिंबभूते ब्रह्मणि इत्यर्थः। बिंबभूते ब्रह्मणि इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य और, एवं श्रुति स्मृति पर्यालोचनया, श्रुति स्मृति पर्यालोचनया सोपाधिकत्व अनुपाधिकत्वाभ्याम सोपाधिकत्वानुपाधिकत्वाभ्याम सविशेषत्वं निर्विशेषत्वं च अविरुद्धम्। सविशेषत्वं निर्विशेषत्वं च अविरुद्धम्। च अविरुद्धम। ठीक है, देखो भाई यार, तो मूल पद है विद्या अपास्त सर्वोपाधि स्वरूपे, उसी का विग्रह लिख दिया। विद्या मतलब क्या? लक्ष्य तत्पदार्थ विवेकेन, लक्ष्य जो तत्पद का अर्थ, लक्ष्यार्थ चैतन्य शुद्ध ब्रह्म तत्व, तो उसका विवेक हो जाने से, तो लक्ष्य तथा तत्पदार्थ विवेकेन क्या हुआ? फिर उस विवेक से अर्थात विद्या से, अर्थात ब्रह्म विद्या से अपसारित सर्वोपाधि विशेष, सभी विशेष उपाधियों का अपसरण हुआ, निराश हुआ, बाद हुआ, और सभी उपाधियों का निराश होने के बाद बचा हुआ जो शुद्ध बिंबभूत परमात्मा तत्व है, उसमें आत्मनि ये जो भाष्य में पद आया है, भाष्य पंक्ति में, उसका ये विशेषण है। कौन सा? आत्मनि। इस पद का विशेषण है कौन? मूल भाष्य में आया हुआ विद्या अपास्त सर्वोपाधि स्वरूपे आत्मनि, विद्या के द्वारा सभी उपाधियों का निराश हो जाने के बाद बिंबभूत ऐसे आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व में क्या? तो भाष्य में आगे लिखा है ईशितव्य, ये ईशिता शासन करता है और ये जगत शासन करने योग्य है और परमात्मा सर्वज्ञ है इत्यादि सभी व्यवहार, कोई भी व्यवहार उपपन्न नहीं होता है, अर्थात कोई भी व्यवहार उसमें है नहीं, शुद्ध तत्व में, ब्रह्म तत्व में। ठीक है, तो आगे चलिए टिप्पणी में, एवं इस प्रकार श्रुति स्मृति का पर्यालोचन चिंतन करने से मालूम पड़ा कि सोपाधिकत्व अनुपाधिकत्वाभ्याम, उपाधि से युक्तता उपाधि से रहितता, जब उपाधि से युक्त उपाधि लग जाती है तब सविशेषता आती है। ईश्वर जिसको कह सकते हैं, माया विशिष्ट चैतन्य जिसको बोल सकते हैं, सगुण निराकार ब्रह्म परमात्मा जगत का कारण, ये जिसको बोला जाता है। और जिसके लिए बताया जन्माद्यस्य यतः, कि जिससे जगत के जन्मादि हुए है, वो है सविशेष परमात्मा, माया उपाधि लगने के कारण। तो वही कहा, और जब उपाधि रहित का विचार करते तब निर्विशेषत्व, तो दोनों का कोई परस्पर विरोध नहीं है। अतः जो पीछे जन्माद्यस्य इस सूत्र में प्रतिज्ञा की है कि जगत के प्रति परमात्मा कारण है, उसके साथ कोई विरोध नहीं। अभी जो चिंतन बताया जा रहा है इसका, उसके साथ कोई विरोध नहीं। अभी क्या कहा जा रहा है? केवल एकमात्र एकांतिक रूप से एकमात्र अद्वैत ब्रह्म तत्व ही है, उसका उसके साथ कोई विरोध नहीं, ये बात बता दी। आइए भाष्य में,
आत्मनि ईशित्रीशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार न उपपद्यते। आगे चलिए। तथा च उक्तम, अब क्या कह रहे भाई? तो इस तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण। परमार्थतः ईश्वरत्वादि द्वैता भावे, ईश्वरत्वादि द्वैता भावे श्रुतिम आह। द्वैता भावे श्रुतिम आह। ठीक। परमार्थतः, वस्तुतः पारमार्थिक सत्ता को लेकर विचार करते तो क्या जी? ईश्वरादि द्वैता भाव, ईश्वरादि सभी द्वैत का अभाव है परमार्थतः। और परमार्थतः जो ईश्वरत्वादि द्वैत का अभाव है, एकमात्र आत्म तत्व ही है, इस बात के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे तथा च इत्यादि पंक्तियों से। भाष्य में देखिए फिर, तथा च उक्तम, श्रुति ने बताया है, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा इति, ये बात बता दी है। तो यत्र, सनत कुमार जी कह रहे यत्र, जहां, वो परमात्मा का लक्षण कैसा? वो परमात्मा निरुपाधिक चैतन्य, उसके लिए बता रहे कि जहां पर अन्यत न पश्यति, और भी कुछ है ही नहीं है, एकमात्र अकेला परमात्मा ही है और नहीं देखता है। न अन्य सुनोती, कुछ और नहीं सुनता है कि नहीं है? और न अन्यत विजानाति, कुछ भी और उस परमात्मा से अतिरिक्त जाना नहीं जाता है, वो एकमात्र परमात्मा है कि नहीं? तो न अन्यत्र विजानाति, कुछ और नहीं जानता है। वह भूमा, ऐसा जो तत्व है वही भूमा है, अर्थात व्यापक तत्व है, ब्रह्म तत्व है। ठीक है, तो उसका लक्षण हुआ कि जहां पर न कुछ देखते हैं, न और कुछ सुनते हैं, न और कुछ जानते हैं, एकमात्र अकेला परमात्मा ही है। अर्थात सभी द्वैत का क्या हुआ? अभाव। ये बात बताई। और बता रहे फिर बृहदारण्यक उपनिषद की भी श्रुति, ये तो छांदोग्य की हो गई। इति यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत। ठीक है ना? यत्र त्वस्य, जहां इस आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता के लिए, अस्य नाम ब्रह्मवेत्ता के लिए, सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ उसके लिए क्या हुआ? आत्मा ही हुआ, अपना स्वरूप ही हुआ। ऐसी स्थिति में तत् केन कम पश्येत, केन साधनेन कम विषयम पश्येत, अर्थात किसी साधन से किसी को भी नहीं देखता है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो सभी द्वैत का अभाव बता दिया, ये बात हो गई। इत्यादि नाच, आगे चलिए। एवं परमार्थ अवस्थायाम सर्व व्यवहाराभावम वदन्ति वेदांताः सर्वे। शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं परमार्थावस्थायाम, अंतिम में सर्वे, उसके पीछे वेदांताः, फिर पीछे सर्व व्यवहाराभावम वदन्ति। एवं, इस प्रकार श्रुतियों का प्रमाण देकर बता दिया। एवं परमार्थ अवस्थायाम, अर्थात परमार्थ अवस्था में, क्या जी? तो सभी वेदांत क्या कहते परमार्थ अवस्था में? तो सर्वे वेदांता, सभी उपनिषद वाक्य, सभी वेदांत क्या कहता है? सर्व व्यवहाराभावम वदन्ति, समस्त व्यवहार का अभाव को ही कहते हैं सभी वेदांत, सभी उपनिषद, है कि नहीं? तो वदन्ति, वदन्ति का कर्ता कौन है? सर्वे वेदांताः वदन्ति। सर्वे वेदांताः किम वदन्ति? बोलते जाओ भाई। सर्वे वेदांताः सर्व व्यवहाराभावम वदन्ति। सर्वे वेदांताः सर्व व्यवहाराभावम कस्याम अवस्थायाम वदन्ति? सर्वे वेदांताः सर्व व्यवहाराभावम परमार्थ अवस्थायाम। हाँ,
सभी वेदांत सभी व्यवहार के अभाव को परमार्थ अवस्था में बता देते हैं। परमार्थ अवस्था में, पारमार्थिक स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में कोई व्यवहार नहीं है, सभी व्यवहार का अभाव है, इसी बात को बताते हैं। ठीक, आगे तो ये तो बताया भाई श्रुतियों का प्रमाण देकर। अब आगे, तथा ईश्वर गीतासु अपि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को बताते हैं। तो क्या है वो श्लोक वहां के, वो दे रहे हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अच्छे देखिए, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। प्रभु, पूर्वार्ध में अंतिम का शब्द है प्रभु, फिर उसके पीछे जाएंगे लोकस्य, शुरू में कर्तृत्वम, उसके पीछे न, फिर आगे कर्माणि न, फिर उत्तरार्ध में कर्म फल संयोगम न, फिर पूर्वार्ध में सृजति, फिर अंतिम में स्वभावः तु प्रवर्तते। देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं प्रभु परमात्मा क्या जी, लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति, लोगों का कर्तृत्व, कर्म, लोगों का कर्म और कर्म फल का संयोग न सृजति, उत्पन्न नहीं करता है, कुछ नहीं करता है परमात्मा। फिर कौन करता है सब? स्वभाव तु प्रवर्तते, स्वभाव प्रवृत्त हो रहा है। स्वभाव मतलब क्या? तो स्वभाव शब्द का अर्थ लिखिए, स्वभाव बराबर अनादि अविद्या एव, अनादि अविद्या एव कर्तृत्वादि रूपेण, कर्तृत्वादि रूपेण प्रवर्तते इत्यर्थः। प्रवर्तते इत्यर्थ। ठीक, स्वभाव प्रवृत्त होता है। स्वभाव मतलब क्या? अनादि अविद्या, और वही कर्तृत्वादि रूप से प्रवृत्त होती है। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो अपनी महिमा में स्थित है। उसकी सत्ता से, उसका आधार लेकर, उसके आश्रय में रहकर वो अविद्या ही सब कुछ कर देती है, ये बात है। किंतु मेरे आश्रय से अविद्या ये सब कुछ कर रही है, ये भी उपाधि रहित शुद्ध तत्व को ये भी पता नहीं है, वो अपनी महिमा में है, उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है करके। हाँ, उपाधि लग जाने के बाद वो ईश्वर समझने आ जाती है, वो तो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देख रहा है, ये सब बात है। ठीक, चलिए फिर हो गया ना। फिर परमेश्वर लोगों के प्राणियों का न कर्तृत्व, कार्य, कर्मफल, संयोग कुछ भी नहीं बनाता, निर्माण करता है। लगे इतना? आगे क्या है? हाँ, और आगे नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता 5वां अध्याय 14-15वां श्लोक। इस श्लोक का पदच्छेद, न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, श्लोकों के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। पूर्वार्ध का अंतिम शब्द है विभु, वहां से पकड़ेंगे विभुः। फिर पीछे आइए, कस्यचित् पापम, एक दो शब्द छोड़कर आगे कस्यचित् पापम न, उसके बाद एक दो शब्द छोड़कर आगे
सुकृतम, पीछे च, वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे एव, च क्या गया ना एव, फिर पीछे आदत्ते, फिर आगे चलिए उत्तरार्ध में ज्ञान, उसके पीछे अज्ञानेन आवृतम, फिर आगे तेन जंतवः मुह्यन्ति। ठीक है। अब ये श्लोक क्या बताता है, क्यों आया? तो ये जो श्लोक आरंभ हुआ है नादत्ते इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, भक्ता भक्तयोः पाप सुकृत नाशकत्वात्, पाप सुकृत नाशकत्वात् ईश्वरस्य वास्तवम्, ईश्वरस्य वास्तवम् ईश्वरत्वम्, ईश्वरत्वम् इति अतः आह, इति अतः आह नादत्ते इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। अब कदाचित कोई बोलेगा कि ईश्वर में ईश्वरत्व वास्तविक है, इसलिए क्यों? इसलिए कि भक्त और अभक्त दो होते हैं, और वो परमात्मा क्या करता है, तो भक्तों का पाप नष्ट कर देता है, और अभक्त जो होते हैं उनका सुकृत अर्थात पुण्य नष्ट कर देता है। इसलिए उस ईश्वर को वास्तविक मानना चाहिए। ईश्वरस्य वास्तवम् ईश्वरत्वम्, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं नादत्ते इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। क्या कहते हैं? तो विभु अर्थात परमात्मा, अन्वय के अनुसार अर्थ, तो परमात्मा क्या जी? कस्यचित पापम, मतलब किसी का पाप न आदत्ते, किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता है, और किसी का पाप का ग्रहण करना मतलब उसका पाप नष्ट कर देना, अर्थात किसी का पाप भी नष्ट नहीं करता है। और सुकृतम च न एव आदत्ते, सुकृत पुण्य, और किसी के पुण्य का भी ग्रहण नहीं करता है, अर्थात किसी के पुण्य का भी नाश नहीं करता है। अभक्त के पुण्य का नाश करता है और भक्त के पाप का नाश करता है, ये सब कुछ नहीं है। फिर क्या है? फिर ये सब कैसा होता है? तब कह रहे हैं ज्ञानम अज्ञानेन आवृतम, जो ज्ञान है परमात्मा तत्व वह अज्ञान से क्या है? आवृत है, ढका हुआ है। तेन, ऐसा होने के कारण ज्ञानम अज्ञानेन आवृतम तेन जंतवः मुह्यन्ति। तेन, तेन मतलब हाँ, तो तेन शब्द का अर्थ लिखिए, तेन बराबर स्वरूप ज्ञान आवरणेन, स्वरूप ज्ञान आवरणेन अहम कर्ता, अहम कर्ता अर्धविराम, ईश्वर में नियंता, ईश्वर में नियंता इति एवं जंतवः बराबर प्राणिनः, जंतवः बराबर प्राणिनः भ्रमन्ति,
भ्रमंती। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या कर रहे हैं, अज्ञानेन, और ये पीछे जो है ना, विभु कस्यचित पापम सुकृतम च न एव आदत्ते। तो न आदत्ते मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए न संवरति इत्यर्थ। न संवरति इत्यर्थ, किसी के पाप पुण्य का नाश नहीं करता है। क्यों, जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था भक्त और अभक्त के पाप पुण्य का नाश करने वाला है, भक्त के पाप का नाश करने वाला और अभक्त के पुण्य का सुकृत का नाश करने वाला है। अतः ईश्वर का वास्तविक ईश्वरत्व है। उत्तर दे दिया वो परमात्मा न किसी के पाप का नाश करता है न किसी के पुण्य का। फिर ये सब क्या हो रहा है गड़बड़ जगत में, तब कह रहे समस्त जो जीव है वो मोहित हुए, भ्रम को प्राप्त हुए, कारण उनका ज्ञान, उनका स्वरूप अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, पता ही नहीं उनको मैं कौन हूं करके। तो अज्ञानम अज्ञानी आवृत्तम तेन, तेन का अर्थ लिख दिया आपको स्वरूप ज्ञान आवरणेन, स्वरूप ज्ञान का आवरण हो रहे, इसलिए आवरण के कारण जंतव मुह्यंती, प्राणी मात्र मोहित होते। मोहित होते मतलब क्या, भ्रम को प्राप्त होते। भ्रम को प्राप्त होते मतलब क्या, तो स्वयं कर्ता न होते हुए भी स्वयं को कर्ता मानते हैं, देहादिकों को लेकर अहम कर्ता, और कहते हैं ईश्वर में नियंता, और मेरा नियंता ईश्वर है। इस प्रकार से मोह को प्राप्त होते, अज्ञान को प्राप्त होते, भ्रम को प्राप्त होते सभी प्राणी मात्र। ये बात बता दी। आगे चलिए, इति परमार्थ अवस्थायाम ईशित्री ईशितव्यादि व्यवहाराभाव प्रदर्शते। ठीक है ना, इति इस प्रकार शुरू में जो आया था ना, एवं पारमार्थ अवस्थायाम सर्वे वेदांता सर्वव्यवहाराभाव मोदंती, ये बता दिया। और उसी प्रकार गीता भी बताती है, इस बात को कहना आरंभ कर दिया। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं कि इस प्रकार परमार्थ अवस्थायाम, परमार्थ अवस्था में, पारमार्थिक स्थिति में ईशित्री, ईशित्व शासन कर्तृत्व, ईशितव्य इत्यादि व्यवहार, सभी व्यवहार का क्या है, अभाव प्रदर्शते। अभाव ही श्रुति स्मृति बताती है। ठीक, चलिए फिर बोलेंगे, हो गया पारमार्थिक अवस्था की बात। व्यवहार अवस्था में क्या है तब बता रहे हैं। व्यवहार अवस्थायाम तु उक्तः श्रुतौ अपि ईश्वरादि व्यवहार। ठीक है, थोड़ा अन्वय। व्यवहार अवस्थायाम तो एक शब्द छोड़कर श्रुतौ अपि ईश्वरादि व्यवहार पीछे उक्तः। व्यवहार अवस्था में तो श्रुति में भी इस बात को बताया है कि सब है, जगत है, ईश्वर है, ईश्वर नियंता है, प्राणी मात्र नियम्य है, और शुभ अशुभ कर्म करते हैं और उसके कर्म के अनुसार अपना अपना फल भोगते हैं। ये सब की सब बात व्यवहार में जैसी की वैसी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्वयं श्रुति बताती है। तो दो बात हो गई, व्यवहार अवस्था, परमार्थ अवस्था, और सब भेद है। ईशित्र ईशितव्यादि सब कुछ जो भी कुछ है वो सब व्यवहार अवस्था में है। और व्यवहार अवस्था से हम ऊपर उठते हैं, पारमार्थ अवस्था में ब्राह्मी स्थिति में चले जाते हैं, तब ये सब कुछ नहीं है। ये बात हो गया। ठीक है, किंतु ब्राह्मी स्थिति में जाने के पहले हैं, पारमार्थ अवस्था को समझने के पहले ही यदि व्यवहार अवस्था में रहते हुए भी कोई ऐसा भ्रम करके समझ लेगा, अरे भाई श्रुति में, वेद में श्रुति में बताया है ईश्वर नहीं, ईश्वर का सर्वज्ञत्व नहीं, सब कल्पित है, आई कहीं कुछ नहीं, तो चलो फिर शुभ कर्म ही क्यों, शुभ करो अशुभ कर्म, पाप नहीं पुण्य नहीं, ऐसा कोई समझेगा तो वो सब गड़बड़ है। क्योंकि स्वयं क्या है, व्यवहार अवस्था में स्थित है, भ्रम तो निवृत्त हुआ नहीं, देहादि कोई मैं मेरा कह रहा है और बात परमार्थ अवस्था की कर रहा है, तो गड़बड़ होने वाली है। अतः ये दो अलग अलग चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई। तो श्रुति व्यवहार अवस्था में
ईश्वर आदि व्यवहार सब कुछ ठीक है, ये सब बताती है। कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रही। एषः सर्वेश्वरः, एषः भूताधिपतिः, एषः भूतपालः, एषः सेतुः विदरणः, एषां लोकानां असंभेदाय इति। ठीक है, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। एषः सर्वेश्वरः, एषः भूताधिपतिः, एषः भूतपालया तक ठीक है। आगे एषां लोकानां असंभेदाय, पीछे एषः विधरणः, पीछे सेतु। देखो भाई, तो स्वयं श्रुति व्यवहार अवस्था में ईश्वरादि भाव ईश्वरादि व्यवहार को बताती है। क्या कहती है? एषः सर्वेश्वर, यह परमात्मा सर्वेश्वर है। एषः भूताधिपति, सभी भूतों का अधिपति है, स्वामी है, नियंता है, मालिक है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। यह सब भूताधिपति ही। एषः भूतपाल, सभी भूतों का पालन करने वाला है, भूतपाल। और एषां लोकानां असंभेदाय, इन लोगों की मर्यादा का भंग न हो इसलिए। वो परमात्मा क्या है? तो कह रहे एषः विधरणः सेतु, सबको धारण करने वाला है कि नहीं, यह सेतु है। किसी सभी लोगों की जो मर्यादा है, आप अपना व्यवहार है, आप अपना कर्तव्य कर्म है, वो भंग न हो इस प्रयोजन से इनको धारण करने वाला यह परमात्मा क्या है? बीच का सेतु है। ये बात बताई है। अर्थात व्यवहार अवस्था में सब कुछ है, ये बात इति। आगे चलिए। तथा च ईश्वर गीतासु अपि, उसी प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात बताई है। कौन सी बात? हाँ, व्यवहार अवस्था में ही सब ईश्वरादि भाव है। यह जैसा श्रुति में बताया है उस प्रकार स्मृति अर्थात गीता में भी बताया है। तो वही कह रहे तथा, तथा च, तो तथा पद आया है ना, तथा के ऊपर एक वाक्य लिखिए। तथा श्रुतौ इव, श्रुतौ इव ईश्वर गीतासु अपि, ईश्वर गीतासु अपि व्यवहार अवस्थायाम, व्यवहारावस्थायाम ईश्वरादि व्यवहारः, ईश्वरादि व्यवहार उक्तः, उक्तः इति संबंधः। देखो भाई, तथा मतलब श्रुतौ इव, जैसा श्रुति में व्यवहार अवस्था में ईश्वरादि भाव आता है, उसी प्रकार ईश्वर गीता, ईश्वर गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी व्यवहार अवस्था में ईश्वरादि व्यवहार कहे गए हैं। वो अब दे रहे प्रमाण। श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वां अध्याय पदच्छेद। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ठीक, अन्वय। अर्जुन, हे अर्जुन, फिर आगे यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि
आगे मायया, पीछे भ्रामयन, पीछे ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। देखो भाई अर्थ, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, क्या जी, तो यंत्रारूढ़ानी, काय बोलते थे लोग आज, हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानी सर्वभूतानि, शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ किए गए, चढ़ाए गए सभी भूत प्राणी मात्र, उन सभी प्राणी मात्रों को जो कि यंत्र, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ किए गए हैं, उन सभी प्राणी मात्रों को वो परमात्मा क्या करता है, मायया, अपने माया के द्वारा भ्रामयन, घुमाता है। शरीर में चढ़ा दिया, शरीर का तादात्म्य हो गया, और शरीर का तादात्म्य होने के बाद फिर शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगा, फिर शरीर के सभी धर्म अपने पर लादने लगा, फिर उसके अनुसार कर्म करने लगा, विहित निषिद्ध आदि, फिर उसके अनुसार उसका फल भोगने लगा, और उस कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः जन्म को ले रहा है, पुनः शरीर तादात्म्य, पुनः कर्म कर रहा है, पुनः मर रहा है। ये सभी को माया के द्वारा घुमा रहा है कौन, परमात्मा। ठीक है, तो माया भ्रामयन, घुमाता हुआ वह ईश्वर सभी भूतों के हृदय से, किंतु सभी भूतों के हृदय रूपी देश में वह रहता है, और वह बैठकर गम्मत देख रहे लोगों की, कैसा कैसा क्या क्या करते करके। ठीक है जी, चलो भाई, हृदय से तिष्ठति, आगे इति, तो मतलब यहां पर भी इस गीता में भी इस बात को बताया है कि ईश्वर आदि सभी भाव, सभी भेद व्यवहार अवस्था में जीव का त्यों है करके। ठीक, चलिए आगे, सूत्रकार अपि परमार्थ अभिप्रायेण, अब सूत्रकार को लेकर बोल रहे, सूत्रकार मतलब हाँ भगवान बादरायण व्यास महाराज, उनका भी अभिप्राय बता रहे कि परमार्थ अवस्था में उनका अभिप्राय क्या है और व्यवहार अवस्था में क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार का जैसा श्रुति और स्मृति ने बताया। तो सूत्रकार अपि परमार्थ अभिप्रायेण तद अनन्यत्वम इति आह। ठीक, ये जो पंक्ति है सूत्रकार इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, परमार्थ अवस्थायाम सर्व व्यवहाराभावे सूत्रकारस्य अपि सम्मतिम आह। सूत्रकारस्य अपि सम्मतिम आह, सूत्रकारः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो परमार्थ अवस्था में सभी व्यवहार का अभाव होता है, इस बात के बारे में सूत्रकार की भी सम्मति बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, सूत्रकार अपि परमार्थ अभिप्रायेण, परमार्थ अवस्था में क्या कहते, सभी का अभाव बताते, कुछ नहीं, एकमात्र अद्वैत ब्रह्म तत्व है। इस बात को बताया है भगवान सूत्रकार ने किस पंक्ति से, तद अनन्यत्वम, अर्थात दूसरा अध्याय पहला पाद 14 नंबर का सूत्र, केवल एकमात्र अद्वैत अभित ब्रह्म तत्व ही है, अनन्यत्व है, इस बात को बताया, अन्य कुछ है ही नहीं परमार्थ अवस्था को लेकर। और व्यवहार अवस्था में तो क्या बताते फिर वही सूत्रकार, आगे देखिए पंक्ति, व्यवहार अभिप्रायेण तु स्यात् लोकवत् इति महासमुद्र स्थानीयतां ब्रह्मण कथयति, कथयति कह, सूत्रकारः कथयति, वही सूत्रकार व्यवहार अभिप्रायेण, व्यवहार को मन में रखकर, व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार अवस्था में कहते स्यात् लोकवत्,
स्यात् लोकवत मतलब लोगों के समान कार्य कारण विभाग रहता है। मतलब लोक बुद्धि में जैसा व्यवहार काल में कार्य है, ये कारण है, वो भेद व्यवहार, भोक्ता भोग्य, ईशिता ईशितव्य, ये सब रहता है, उसी प्रकार सब कुछ रहता है व्यवहार काल में। और इस बात को बता रहे सूत्रकार स्याल लोकवत इत्यादि सूत्र के द्वारा। इसी पाद में गए ना पीछे, सूत्र नंबर 13 नंबर, अर्थात दूसरा अध्याय पहला पाद 13 नंबर का सूत्र। क्या है वो सूत्र? भोक्त्रापत्ते है अविभाग चेत स्याल लोकवत, इस सूत्र के द्वारा व्यवहार अवस्था को लेकर भेद बता रहे। और वह दृष्टांत भी दिया था, जैसा समुद्र है और समुद्र में फेन, बुदबुद, तरंग आदि है, तो उस दृष्टि से भेद है कि नहीं, ये सब बात बताई थी। और वो सब अध्यस्त है किसमें? परमात्मा में। किंतु जब तक वो समुद्र में दिखाई दे रहे, वो भेद वैसा कि वैसे ही रहता है, और वो सभी भेद दिखाई दे रहे तो भी वह भेद मूल उसका अधिष्ठान समुद्र से अतिरिक्त नहीं है। उस प्रकार व्यवहार अवस्था में सब भेद है, ये बात बताई जा रही है। पंक्ति की व्यवहार अभिप्रायेण तो स्याल्लोकवत इति महासमुद्र स्थानीयता ब्रह्मण। महासमुद्र के उस दृष्टांत में महासमुद्र, इधर दाष्टांत में लिया था ब्रह्म, तो महासमुद्र स्थानीय कौन हुआ? ब्रह्म। जैसे वहां महासमुद्र के ऊपर अनेक तरंग आदि भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, उस प्रकार उस ब्रह्म तत्व में ये सब व्यवहार दिखाई दे रहा है। ईश्वर, जगत, भूत, भौतिक प्रपंच, ये सब दिखाई दे रहा है, और व्यवहार काल में वो जैसा कि वैसा है, ये बात बताया। लोकवत, लोगों की तरह। महासमुद्र स्थानीयता ब्रह्मण कथयति, लग गया ये बात। आगे चलिए फिर, अप्रत्याख्याय एव कार्य प्रपंचम परिणाम प्रक्रियां च आश्रयति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। कार्य प्रपंचम, कार्य प्रपंचम पीछे अप्रत्याख्याय एव, आगे अंतिम में सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति। लग गया ना? इति, फिर पीछे परिणाम प्रक्रियां च आश्रयति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो कार्य प्रपंचम अप्रत्याख्याय एव, कार्य प्रपंच जगत, उसका प्रत्याख्यान किए बिना ही, प्रत्याख्यान निराकरण निषेध किए बिना ही परिणाम प्रक्रिया का आश्रय करते हैं, अर्थात परिणाम प्रक्रिया का भी स्वीकार करते हैं व्यवहार अवस्था में सूत्रकार। किस लिए? तो कह रहे सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति, सगुण उपासना में उसका उपयोग होगा परिणाम प्रक्रिया का। इस बात को लेकर, इस बात को मन में रखकर उस कार्य प्रपंच का निराकरण न करके परिणाम प्रक्रिया में आश्रय थी, परिणाम प्रक्रिया का भी आश्रय करते हैं। और वह परिणाम प्रक्रिया वेदांत के लिए विरुद्ध है। तब कई को बताया, तब बताते विरुद्ध वह है, मतलब क्या? तो पहले शुरू में परिणाम प्रक्रिया बताई जाती है, वो समझ में आने के बाद फिर उसको निराकरण करके विवर्त प्रक्रिया ये बताई जाती है। अर्थात विवर्त प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था है परिणाम प्रक्रिया। सीधी विवर्त प्रक्रिया बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? और परिणाम प्रक्रिया मतलब कारण ईश्वर है, कार्य जगत है, ये सब कुछ बात बताई जाती है। कार्य कारण भाव कार्य कारण से अभिन्न होता है, और इसका उपयोग सगुण उपासना करने के लिए भी होता है। इसलिए उसका निराकरण न करके व्यवहार अवस्था में वो सब भेद को बताया, परिणाम प्रक्रिया को बताया। और पारमार्थिक अवस्था में तो केवल अद्वैत तत्व ही है, इस बात को बताया। ये बात पंक्ति को देखिए,
कार्य प्रपंचम अप्रत्याख्याय एव सगुण उपासनेषु उपयोक्ष्यते सगुण उपासने सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते इति परिणाम प्रक्रियां च आश्रयति। मिल गया। तो ये जो परिणाम प्रक्रियाम शब्द है ना, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, न केवलम लौकिक व्यवहारार्थम परिणाम प्रक्रियाश्रयणम किंतु उपासनार्थम च इति आह परिणाम इति। देखो भाई, कह रहे हैं न केवलम लौकिक व्यवहारार्थम परिणाम प्रक्रियाश्रय, परिणाम प्रक्रिया का आश्रय केवल लौकिक व्यवहार के लिए, लौकिक व्यवहार सिद्ध होने के लिए स्वीकार करते, ऐसी बात नहीं। परिणाम प्रक्रिया का आश्रय करेंगे, लौकिक व्यवहार सिद्ध होता ही है, किंतु केवल उतने के लिए नहीं है, किंतु उपासनार्थम, उपासना सिद्ध होने के लिए भी परिणाम प्रक्रिया का आश्रय किया जाता है। तो परिणाम प्रक्रिया का आश्रय करने का प्रयोजन दो, एक लौकिक व्यवहार की सिद्धि, दूसरा उपासना, किंतु उपासनार्थम च इति आह परिणाम इति। हो गया। इसके साथ साथ ये 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और बहुत विस्तार पूर्वक इसका चिंतन हुआ है। और इस सूत्र के द्वारा जिस बात की सिद्धि के अनन्यत्व की, उसी बात को सिद्ध करने के लिए और भी कुछ हेतु है, वो आगे के सूत्रों के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि यह अधिकरण लंबा है, कई सूत्रों का है, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।